नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरा अगला टॉपिक है, वो है नेट गेटवे। तो नेट गेटवे कैसे काम करता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि नेट गेटवे का यूज़ क्या है। तो नेट जो नाम है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, हमने पहले भी सुना हुआ है। और ये हमें पहले से पता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में मैप करता है, ट्रांसलेट करता है। और जैसे हमको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आईपी एड्रेस मैप करता है, और फिर जब रिस्पॉन्स आता है तो अगेन उसको ट्रांसलेट करता है हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर। तो वाइस वर्सा काम चल रहा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एज्योर एनवायरनमेंट के अंदर, तो एज्योर में हम इसको कैसे समझेंगे। तो देखो, मैं दोनों तरीके से समझाने वाला हूँ, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट के अंदर। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट का मतलब कि जो वर्चुअल मशीन्स होंगी पब्लिक सबनेट में, उनके ऊपर होगा पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा वर्चुअल मशीन का एक आईपी, जिसके ऊपर इनबाउंड रिक्वेस्ट आएगी और जिसके थ्रू आउटबाउंड रिक्वेस्ट भी जाएगी इंटरनेट के ऊपर। तो इंटरनेट से इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों रिक्वेस्ट, बट मेनली ये जो आईपी काम आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है सिर्फ इनबाउंड रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। क्योंकि विद इन द वर्चुअल मशीन इंटरनेट एक्सेस बाय डिफॉल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे डिफॉल्ट एनएसजी रूल है, इसी की वजह से होता है। तो हर वर्चुअल मशीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एनएसजी रूल की वजह से आउटबाउंड इंटरनेट एक्सेस होता ही होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं लाता हूँ इसको, यहाँ आउटबाउंड इंटरनेट एक्सेस होता ही होता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वीएम के ऊपर इंटरनेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि पब्लिक आईपी एड्रेस है या नहीं है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट वर्चुअल मशीन के ऊपर, जिसके सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो इस वीएम के अंदर भी इंटरनेट एक्सेस होगा। अगर इस वर्चुअल मशीन को मैं एक्सेस करता हूं थ्रू बेस्ट होस्ट या इंटरनली थ्रू जंप सर्वर, तो भी मैं इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, आउटबाउंड ट्रैफिक सेंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनएसजी रूल है, जो कि डिफॉल्ट बना हुआ होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल को अलाउ करता है इंटरनेट के लिए। तो उस केस के अंदर फिर पब्लिक आईपी एड्रेस की क्या रिक्वायरमेंट है? तो पब्लिक आईपी एड्रेस की ये रिक्वायरमेंट है कि इन जो वर्चुअल मशीन्स को अगर मुझे एक्सेस करना है, मैनेज करना है, तो मैं अपने सिस्टम से एक इनबाउंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ इंटरनेट के थ्रू। उसके लिए मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। या अगर इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए वेब सर्वर, तो ये वर्चुअल मशीन अगर इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रही है इसके पास, तो इसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। तो उस केस के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस आएगा। तो अगर पहले मैं पब्लिक वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करूँ आरडीपी से, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, और इसको चेक करूँ, अगर इससे कोई भी इंटरनेट पर ट्रैफिक सेंड करता हूँ और चेक करता हूँ मैं अपना आईपी एड्रेस। ठीक है। तो जब भी हम कोई ट्रैफिक भेजेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो सोर्स एड्रेस में वो असाइन होता है। तो अगर मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँ, चेक करूँ, तो सोर्स में मेरा आईपी एड्रेस आएगा, मेरे वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस, अगर वीएम पब्लिक है। इसी तरह से अगर प्राइवेट वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, अगर ये वीएम रिक्वेस्ट सेंड करेगी इंटरनेट के ऊपर, हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो इस वर्चुअल मशीन को हम कनेक्ट करेंगे अपने पब्लिक वीएम पे। क्योंकि अगर एक ही वीनेट, आप देख रहे हो एक वीनेट है, एक वीनेट के अंदर दोनों सबनेट हैं, तो विद इन द वीनेट अगेन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट एनएसजी रूल, एनी पोर्ट एनी प्रोटोकॉल जो होता है वो इनेबल होता है। तो अगर वो इनेबल होगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट इनेबल है, अलाउड है, तो इंटरनली मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इंटरनली इसको इसके प्राइवेट आईपी एड्रेस से इस सर्वर के ऊपर एक्सेस कर लूंगा। तो उस केस के अंदर ये वाला सर्वर जो है, ये मेरा जंप सर्वर बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको एक्सेस कर लूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इंटरनेट रिक्वेस्ट है उसको सेंड करूंगा, और फिर चेक करूंगा कौन सा आईपी एड्रेस जा रहा है मेरा इंटरनेट के ऊपर। तो आईपी एड्रेस जो होगा वो एक रैंडम आईपी एड्रेस होगा, जो कि एज्योर जनरेट करेगा। तो अब चैलेंज कहाँ आने वाला है? तो इंटरनेट तो मिल ही रहा है हमको, तो चैलेंज आने कहाँ वाला है? तो चैलेंज आने वाला है वहां, जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे किसी कंपनी से टाई अप हो जाए, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास उनके पास कोई एपीआई मैनेजमेंट है, एपीआई गेटवे है, ठीक है, जहाँ पे वो एपीआई मैनेज कर रहे हैं, तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनके पास, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आनी चाहिए जिसको वो वाइट लिस्ट कर सके अपने फायरवॉल के अंदर। ठीक है। जिसको वो ऐड कर सके, जिसको अलाउ कर सकें। ठीक। तो अगर वो उनको वो आईपी एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे तो जो आईपी एड्रेस प्राइवेट वर्चुअल मशीन से निकलेगा वो क्या होगा, वो रैंडम होगा। तो उस केस के अंदर ये डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये मैनेजेबल चीज है नहीं। तो हम यूज करेंगे उस केस के अंदर नेट गेटवे। अब नेट गेटवे यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा? तो नेट गेटवे क्या करेगा, आपको जब भी इसको डिप्लॉय करोगे, ये एक मैनेज सर्विस है, मैनेज बाय योर सर्विस प्रोवाइडर, आपका सर्विस प्रोवाइडर इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है। उस केस के अंदर मैं नेट जो गेटवे होगा वो बनाएगा नेट टेबल। ठीक है। तो उसके ऊपर होगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक। वो भी अलग यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा जो कैजुअल ही जनरेट करेगा। अब नेट क्या करेगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट निकलेगी यहाँ से आपके सिस्टम से, रिसोर्सेज से, और नेट गेटवे के पास पहुंचेगी, नेट गेटवे उस
वहीं से सोर्स आईपी एड्रेस को हटा करके अपना पब्लिक आईपी एड्रेस लगा देगा एज ए सोर्स। ठीक है, और वो नेट टेबल मेंटेन करेगा जिसमें वो एक पोर्ट नंबर भी, कस्टम पोर्ट नंबर भी, यूनिक पोर्ट नंबर असाइन करेगा। क्यों? क्योंकि जब वापस से रिस्पॉन्स आएगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि किस वर्चुअल, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस तो कॉमन रहेगा सभी वर्चुअल मशीन के लिए। अब मेरे पास 100 वर्चुअल मशीन है, 10 वर्चुअल मशीन है, सभी के लिए एक कॉमन सोर्स से ही निकलेगा। सोर्स एड्रेस में कॉमन ही पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। तो अब नेट गेटवे को कैसे मालूम चलेगा कि मैंने किस वर्चुअल मशीन के लिए ये आईपी मैप किया था? तो उसके लिए नेट गेटवे क्या करता है, वो नेट टेबल बनाता है और उसके अंदर कस्टम पोर्ट्स असाइन करता है सभी वर्चुअल मशीन्स को। ठीक है, तो वो कस्टम पोर्ट से ही वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये रिक्वेस्ट जो थी ये पब्लिक पीएम की थी, ये रिक्वेस्ट जो थी वो प्राइवेट वर्चुअल मशीन की थी। ये काम है नेट गेटवे का। और फिर यहाँ पे आपको एक फिक्स आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि आप बता सकते हो कि हाँ आप इसको व्हाइट लिस्ट कर लो, आप इसको ऐड कर लो अपने फायरवॉल के अंदर, अलाउ कर दो इस आईपी एड्रेस को। तो ये काम है नेट गेटवे का। इसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो से हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हम टेस्ट करते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। तो अब मैं चल रहा हूँ अपने पोर्टल पे और वहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी लैब, और इसको टेस्ट करते हैं। पहले दिखाता हूँ वर्चुअल मशीन्स। तो मेरे पास है सेंट्रल इंडिया वाली वर्चुअल मशीन, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके वीनेट पे चलते हैं अपने पहले। तो इसके वर्चुअल नेटवर्क को चलता हूँ सेंट्रल इंडिया के, और यहाँ पे मैं चलता हूँ सबनेट्स टैब में, और मैं एक सबनेट और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट सबनेट होगा मेरा, प्राइवेट। ठीक है, और ये इसका रेंज होगा, दैट इज ओके। अभी कोई नेट गेटवे हम नहीं लगा रहे हैं, सेव कर देता हूँ। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको, दोनों तरह से समझ में आएगा। जो दोनों एग्जांपल आपको दिए हैं कि एक वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है और एक वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो हम दोनों टेस्ट करेंगे। तो डिफॉल्ट सबनेट में मेरे पास कौन सी वर्चुअल मशीन है? मेरे पास सेंट्रल इंडिया वेब सर्वर है जिसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहा हूँ इसी वीनेट के अंदर सेंट्रल इंडिया में, और सबनेट मेरा होगा प्राइवेट। तो वर्चुअल मशीन रिसोर्स ग्रुप में सेलेक्ट करता हूँ इधर 700, वीएम का नाम दे देता हूँ मैं प्राइवेट वीएम, और लोकेशन मेरी होगी सेंट्रल इंडिया, और इमेज में यूज कर लेता हूँ विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर, यूजर नेम स्टूडेंट, पासवर्ड वर्चुअल मशीन का। उसके बाद मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ नेटवर्किंग टैब से। तो मैं जा रहा हूँ नेटवर्किंग टैब के ऊपर, वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा वीनेट जो है वो सेम होना चाहिए। सबनेट में ले रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट जो हमने बनाया था। पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं कर रहा हूँ नन, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर मैं कोई पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दूंगा। ठीक है, और इसको करता हूँ मैं रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही है मैं अपना जो सेंट्रल इंडिया वाला सर्वर है, वेब सर्वर, उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं एज ए जंप बॉक्स यूज करने वाला हूँ उस सर्वर के ऊपर। मैं इस सर्वर को एक्सेस करूंगा क्योंकि इंटरनली क्या होगा, इंटरनली तो दोनों ही सर्वर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इंटरनली दोनों ही सर्वर क्या है, कनेक्टेड है। इंटरनली अगर मैं याद कर रहा हूँ कि मेरे पास है वेब वन, और ये मेरा दूसरा सर्वर है जो मैंने बनाया है प्राइवेट। तो इन दोनों के पास क्या है कि अपने सबनेट से एक एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और दोनों के दोनों क्या है, सेम वीनेट के अंदर हैं। ठीक, तो आपको एनएसजी का रूल पता होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट रूल, कि एनी टू एनी कम्युनिकेशन जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है इस तरह के एनवायरनमेंट में। अगर मैं एज ए वीनेट की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट एनी टू एनी कम्युनिकेशन अलाउड है। तो इंटरनली मेरे वर्चुअल मशीन जो है विद इन द यूनिट ये कनेक्टेड है। तो अगर ये कनेक्टेड होंगी तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी ले लूंगा इसके पब्लिक आईपी एड्रेस से। उसके बाद इसके अंदर मैं इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता हूं थ्रू आरडीपी, एनी पोर्ट, ये ओपन है विद इन द वीनेट। तो ये हम टेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम नेट गेटवे को टेस्ट करेंगे। करेक्ट, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा ये। तो पहले मैं चलता हूँ, ये डिप्लॉयमेंट हमारी होती रहेगी, हम चलते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, और सेंट्रल इंडिया वाली वर्चुअल मशीन को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो आरडीपी में चलते हैं, आरडीपी डाउनलोड करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यूजर नेम होगा स्टूडेंट,
पासवर्ड देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन का, और जो आरडीपी का सर्टिफिकेट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं आरडीपी का एक्सेस ले लेता हूँ यहाँ पे, सेंटर इंडिया वाली वर्चुअल मशीन का। तो जैसे ही आरडीपी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे रन को। और बिफोर गोइंग टू ओपन रन, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो आउटबाउंड आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस वर्चुअल मशीन के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो इसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम दूसरों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आईईसी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, उसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ पहले गूगल। गूगल में फिर अपने कीवर्ड कीवर्ड में यहाँ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं गूगल से सर्च करता हूँ, सो व्हाट इज़ माई आईपी, ये मेरा कीवर्ड होगा। उसके बाद पहला लिंक जो आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस, इसको सेलेक्ट कर लेना। ये आपको दिखाएगा आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस आप नोट करो, 20.198.71.206। तो मैं लास्ट के दो ऑक्टेट याद कर लेता हूँ, 71.206। अब मैं चलता हूँ अपने पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पे मैं अपनी वर्चुअल मशीन जो मैंने कनेक्ट की है उसके ओवरव्यू टैब पे चलते हैं, वहाँ देख लेते हैं इसको क्या पब्लिक आईपी एड्रेस असाइंड है। तो देखो 71.206 सेम आईपी एड्रेस। इट मीन्स अगर मैं किसी वर्चुअल मशीन जिसके ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, उस वर्चुअल मशीन से कर रहा हूँ रिक्वेस्ट सेंड, ठीक, तो वो क्या होगा, सेम आईपी एड्रेस लेगी, पब्लिक आईपी एड्रेस एज ए आउटबाउंड आईपी एड्रेस। बट अगर वर्चुअल मशीन पे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है तो क्या होगा, वो भी अब चेक कर लेते हैं। तो इसको करता हूँ मैं यहाँ से कैंसिल, और अब मैं रन ओपन करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ एज ए एडमिन। और यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरे पास जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन हमने बनाई हुई है उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो प्राइवेट वीएम पे चलते हैं, और प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि हम इंटरनल कनेक्टिविटी करने वाले हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस इसका 10.0.1.4। कनेक्ट करते हैं इसको। तो कनेक्ट करने के लिए मैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है उसको सर्च करता हूँ। पहले मैं पिंग करने वाला था, तो पिंग करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ले लेते हैं। सो 10.1.1.4, ठीक है, और करता हूँ मैं कनेक्ट पे क्लिक। पॉपअप आ गया, यूजर नेम, पासवर्ड डाल लेते हैं यहाँ पे। ये वर्चुअल मशीन आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी आरडीपी में। तो एज ए जंप बॉक्स मैंने यूज किया है अपने वेब एप्लीकेशन वाले सर्वर को, और इंटरनली मैंने क्या किया, जो वर्चुअल मशीन प्राइवेट होंगी उनको कनेक्ट कर लिया यहाँ पे इसके ऊपर। और यहाँ पे भी हम आप चेक करेंगे अपना आईपी एड्रेस कि मुझे क्या आईपी एड्रेस मिलेगा पब्लिक वाला, क्योंकि इंटरनली भले आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस ना हो, बट आपके पास आउटगोइंग इंटरनेट एक्सेस है वर्चुअल मशीन के अंदर, तो वो हम चेक करेंगे। तो पहले वेट कर लेते हैं सर्वर मैनेजर का।
जैसे सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, फिर पहले हम जो आईईसी है, इंटरनेट एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, उसको ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे और चेक करेंगे सेम वे। तो सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिए प्लीज़। और अपने जो आपके आईटी के जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, जो वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में है, नेटवर्किंग में है, ठीक है, या क्लाउड के अंदर मूव करना चाहते हैं, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से ऑफ। फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं वही पहले गूगल को सर्च कर लेता हूँ, गूगल के ऊपर फिर हम डाल देंगे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। तो इंटरनल एक्सेस तो है इंटरनेट का, देखो भले ही प्राइवेट वर्चुअल मशीन, आप ऊपर आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो आरडीपी पे 10.1.1.4। अब मैं चेक करता हूँ मेरा आईपी एड्रेस मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, आउटबाउंड जब ट्रैफिक जाएगा बाहर, तो उसमें कौन सा आईपी मिल रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे वर्चुअल मशीन को। तो हम चल रहे हैं व्हाट इज़ माई आईपी, सॉरी, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। और अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है अपने को। तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है 4.224.85.27। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, पब्लिक वर्चुअल मशीन के आईपी के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैंने आरडीपी मिनिमाइज किया अभी सिर्फ, और मैं सेम अगर वेबसाइट एक्सेस करता हूँ यहाँ पे पब्लिक वीएम के अंदर, व्हाट इज़ माई आईपी, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, और उसमें जो आईपी एड्रेस मिल रहा है पब्लिक, वो डिफरेंस है। तो ये मेरे पब्लिक वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी एड्रेस है जो आउटबाउंड में जा रहा है। और प्राइवेट वीएम के अंदर जो रिक्वेस्ट जा रही है वो एक रैंडम आईपी एड्रेस से जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेट गेटवे को डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट कर लेते हैं नेट गेटवे कैसे काम करता है। तो हमारे दोनों आईपी एड्रेसेस क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। पोर्टल पे चलता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ नेट गेटवे, क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लिक ऑन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप मैं ले लेता हूँ एग्जिस्टिंग। नेट गेटवे का नाम दे देता हूँ मैं संजय डेमो नेट। लोकेशन वही सेम जहाँ पे रिसोर्स है, सेंट्रल इंडिया। आपका जो आइडियल टाइम आउट होगा, सो जो भी टीसीपी कनेक्शन बनता है उसका टाइम आउट जो बाय डिफॉल्ट है वो 4 मिनट का है। आप मैक्सिमम 120 मिनट तक इसको कर सकते हो, मैं डिफॉल्ट ही जा रहा हूँ। आउटबाउंड आईपी, तो इस जो नेट गेटवे है इसको हम स्टैटिक एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, और रेंजेस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी दे सकते हैं हम लोग। तो टोटली अप टू अस, मैं एक पब्लिक आईपी एड्रेस को दे रहा हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे संजय नेट -PIP, और ओके कर देता हूँ। तो ये एक सिंगल आईपी एड्रेस हम इसको असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, सबनेट, तो किस वीनेट के साथ ये एसोसिएट होगा, इस वीनेट के साथ जो सेंट्रल इंडिया में है। उस वीनेट के अंदर हमारे पास दो सबनेट्स हैं, तो किन सबनेट्स के साथ ये एसोसिएट होगा, मैं बोल रहा हूँ दोनों के साथ, डिफॉल्ट और प्राइवेट। तो हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे कि नेट गेटवे दोनों पे ही काम कर रहा है, और आईपी एड्रेस जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टैग्स पे चलो, रिव्यू पे चलो, और क्रिएट कर दो गेटवे को। तो जब तक गेटवे क्रिएट होगा, तो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको माइंड में आता है आपके, और आपको अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट करो। ठीक है, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर मैं कभी लाइव आ सकता हूं, तो मैं पहले से ही नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि मैं इस दिन लाइव होऊंगा, तो हम लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पे। आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक में मुझे ये चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट कर दो। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो अभी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया नेट गेटवे का। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कैसे ये आईपी एड्रेस चेंज होता है। एक और चीज़ है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे यूडीआर कैसे कन्फिगर करते हैं, यूज़र डिफाइंड राउट।
इसका मतलब ये कस्टम राउट हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके अलावा हम अगर मैं बात करूँ फायरवॉल की टेस्ट करेंगे कि जो फायरवॉल कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर हम ट्रैफिक कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, पॉलिसीज कैसे लगाएंगे। उसके साथ साथ हम करेंगे एज्योर पॉइंट टू साइट वीपीएन कैसे काम करता है, उसके लिए लैब बनाएंगे। और उसके बाद हम एज्योर वर्चुअल वैन को टेस्ट करेंगे विद एज्योर पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये लैब्स हम करने वाले हैं। और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो ये इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका एज्योर AGS 700 का। अब मैं, क्योंकि हमारा रिसोर्स बन चुका है, सबनेट के साथ एसोसिएट हो चुका है ये नेट गेटवे, तो अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सिंपली आपको जाना है वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। तो पहले तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अपना ब्राउज़र और चेक करते हैं कि अभी क्या IP एड्रेस मिल रहा है। तो अभी सेम ही IP एड्रेस मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो कुछ देर वेट कर लेना। नहीं, मेरा IP चेंज हो गया, देखो। सो ये हो गया 22191364, और पहले मेरा जो था वो 71 समथिंग था, है ना। तो चेक कर लेते हैं इसको पोर्टल पे जा करके। पोर्टल पे जाता हूँ और मैं वर्चुअल मशीन पे जा रहा हूँ, कौन सी वाली, सेंट्रल इंडिया वाले वेब सर्वर के पर। और इसका पब्लिक IP एड्रेस क्या है, इसका पब्लिक IP एड्रेस है 712206। बट वर्चुअल मशीन के अंदर जो IP अब मिल रहा है वो 132.64। इसका मतलब नेट गेटवे काम कर रहा है, तो नेट मैप हो गया। अब इस वाले वर्चुअल मशीन चल रहा है प्राइवेट वाले के अंदर, जिसमें मुझे पहले IP एड्रेस मिल रहा था 4.224.85.27। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सेम IP एड्रेस मिलना चाहिए। देख लेते हैं, तो सेम ही IP एड्रेस मिल रहा है, जो मुझे पब्लिक में मिल रहा है वही मुझे प्राइवेट में भी मिल रहा है। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेट की सर्विस मिल रही है। नेट क्या कर रहा है, IP एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नेट गेटवे काम करता है, ये भी हमने प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपनी इस लैब को डिलीट, और उसके बाद नेक्स्ट लैब के लिए हम लोग फिर से स्क्रैच से अपना पूरा जो सिनेरियो है वो रेडी करेंगे। उसी के ऊपर हम सब कुछ फिर से वापस से टेस्ट करेंगे। तो अगला होगा UDR फायरवॉल, जिसके लिए सेम एक ही लैब बनाएंगे। उसमें हम UDR भी टेस्ट कर लेंगे, उसमें हम फायरवॉल भी टेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम सेम लैब के अंदर ही हम लोग टेस्ट कर लेंगे एजोर पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन एंड एजोर पॉइंट टू साइट कैसे काम करता है। और उसके बाद फिर हम टेस्ट कर लेंगे एजोर वर्चुअल मैन। तो ये हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अपने रिसोर्स ग्रुप पर जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जो भी रिसोर्सेज मैंने डिप्लॉय किए हुए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कोई वर्चुअल मशीन है आपके रिसोर्स ग्रुप में तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। डिलीट करते हैं इसको। रिसोर्स ग्रुप ग्रुप डिलीट करते ही ये जितने भी रिसोर्सेज होंगे रिसोर्स ग्रुप के अंदर, उन सभी को डिलीट कर देगा। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ UDR के साथ, और वर्चुअल वैन, UDR फायरवॉल एंड पॉइंट टू साइट VPN। सो तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए।